हमारे असल मुजरम तो जो हैं गुनाहगार हैं वो यास्मीन और हीरा शादरे में, जिनसे हमने रिश्ता लिया था। कत्ल का भी मान रहे हैं, शाद बागबा का भी मान रहे हैं। मैंने बदबख्त ने इन जालिमों का रिश्ता कबूल कर लिया। जैसे ही मेरा मासूम शहीद गया उन्होंने फायर कर दिया मुसलमान। भाई हम जानते ही नहीं थे ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले, कि ये पाकिस्तान के इदारे क्या ये सोए हुए हैं। बहुत सी अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी होगी, कभी आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक सगे बहन भाइयों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हो सकते हैं और फिर सगे बहन भाई एक प्लान करें, एक साजिश करें और उस साजिश के तहत एक हाफिज़ कुरान, ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनके बेटे को नाजायज़ कत्ल करवा दें। क्या कहानी थी, इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपका बेटा हाफिज़ कुरान था और इस खतून जो थी, इससे रिश्ता किए कितनी देर हो गई थी? इसको रिश्ता की हुई इससे 3 साल हुए हैं। ये मेरी सगी साली थी और सांडू था, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, ज़र ख़रीद किसी के लेके पाली हुई थी, जो कि एक्चुअली वो काड़ा का रहने वाले थे। तो वो जो है मेरी साली और सांडू यास्मीन और हीरा रोज़ आए दिन वो मुझे माँ का वास्ता दे के, मेरी मरूमा माँ के आप की हाजन माँ है, उसको हमें उसने ख्वाब में कहा है कि आपका रिश्ता बच्ची का ले लो। मेरी बीवी को दिन रात रोती थी। मैंने बदबख्त ने इन जालिमों का रिश्ता कबूल कर लिया, जो कि मेरे इस मासूम बच्चे की जूती के बराबर भी नहीं थी। आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा मेरे मासूम शहीद का चेहरा और इन मुनाफिकों का शक्ल जो इन पे नहीं, उसके वाल बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि बेटे आपने हाँ कर दिया, उसने कर दिया। आपके बेटे को क्या इस चीज़ का इल्म हो गया था कि इन दोनों बहन भाइयों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं? हम जानते ही नहीं थे ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले। इनकी तो हमने शक्ल व सूरत नहीं देखी थी। हमारे असल मुजरम तो जो हैं गुनाहगार हैं वो यास्मीन और हीरा शादरे में, जिनसे हमने रिश्ता लिया था। हमने तो इन बदबख्तों को देखा नहीं था। इनको जब अल्लाह पाक इनको वो गारत करे, और जैसे हमने तो इनकी शक्ल चेहरा मैंने नहीं देखा था, तो मेरे बेटे ने क्या देखना। आपके बेटे को बुलाया गया था? मेरे बेटे को बुलाया नहीं गया था। मेरे बेटे को मेरी बहू ने भेजा बाहर प्लान करके कि आप जाओ लेके आओ दूसरा मेडिसिन मेरे लिए। तो वो ये मल्ले के साथ मेरी मस्जिद है, 3 से 3.5 मिनट का रास्ता है। वो आगे गात लगा के बैठे थे। जैसे ही मेरा मासूम शहीद गया उन्होंने फायर कर दिया मुसलमान, गोलियां मारी। और आज से 11 महीने पहले भी शादबाग के इलाके में इन लोगों ने मेरे बच्चे को 5 फायर मारे, जो वो 11 महीने उसका इलाज चलता रहा, जिसमें अभी वो जो है थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, चलने फिरने के काबिल हो गया था। मुजरिम मान भी गए हैं, इसके बाद भी कानूनी इदारे खामोश है, जैसे आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हर तरीका मान रहे हैं, कत्ल का भी मान रहे हैं, शाद बागबा का भी मान रहे हैं, अपना मुंह काला करने का भी मान रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी अरबाब इख्तियार ने मेरी बीवी जो अभी तक ना उसको वो जिंदों में है ना वो मुर्दों में है, कि दाद रसी करने के लिए कि ये पाकिस्तान के इदारे क्या ये सोए हुए हैं, कि मैं मिन्नतें कर करके, मैं गुजारिशें कर करके, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, वज़ीर आला पंजाब हो, IG पंजाब हो, सबसे रिक्वेस्ट कर करके, हाथ जोड़ के, कि एक मजबूर बाप और एक मजबूर माँ जो उसको ना मौत का पता है ना जिंदा है, तो खुदा के लिए सदमे में है, हमारी दादरसी करें और इनको संसार करें। और जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने जालिमों ने किए हैं, वो तो सरेआम मान रहे हैं कि हम दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात है, और उसके बाद भी कानूनी इदारों ने सजा नहीं सुना रहे। उसके बावजूद उन्हें नहीं नजर आ रहा कि एक जुल्म हुआ है, और एक जुल्म होने वाले माँ बाप मजलूम के साथ कोई दुख का इजहार ही कर सके। कहानी आपके सामने है, वकूआ आपके सामने है कि दोनों बहन भाई इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि हमारे आपस में 1 साल से नाजायज़ ताल्लुकात थे, और हम लोगों ने अपने नाजायज़ ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए इनके बेटे अवैस को सरेआम कत्ल करवा दिया। तमाम कानूनी अदारे खामोश, अदालतें सजाएं देने से परहेज़ करती हैं। इस तरह के वकूए जब रूनमा होते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को इस तरह की इबरतनाक मौत देनी चाहिए कि आने वाली जो नस्लें हैं इससे इबरत हासिल करो और ऐसे वकूए ना हो।